अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है जांडिस पे, जिसको पीलिया या पीला जरकान के नाम से हम जानते हैं। और बॉडी में ऐसा क्या तब्दीली रूनुमा होती है कि जिसके बायस जो है आपको जांडिस या पीलिया होता है। और उसकी टाइप्स, जिस तरह की आपकी मेडिकल कंडीशन होगी उसी तरह की उसकी टाइप्स होंगी। एक नॉर्मल बॉडी को पहले समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपको ये क्लियर कट हो जाए कि आया जांडिस जो है वो किस किस्म का है और इलाज की सूरतें यहाँ पे क्या होंगी। यहाँ पे मैं नज़र मुफर अज़ार के तहत इसकी जो इलाज की सूरतें हैं वो क्या हैं और तिब्बे यूनानी ने इसका इलाज किस तरह बयान किया, दोनों पे ही मैं बात करूँगा। बड़ी आसानी के साथ आपको मेमोराइज भी होगा और इसकी टाइप्स भी आपको अच्छी तरह से ज़हनशीन होंगी। और तीनों हालतों के अंदर जो इसकी टाइप्स हैं, इलाज की सूरतें क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ खास तौर पर क्या क्या अलामात होंगी कि जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर ये पेशेंट है, इसको जांडिस है तो किस किस्म का है। और साथ ही रिपोर्ट से भी बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है, जिसमें LFT में खास तरह के उसके जो पैरामीटर्स हैं, जिसमें उसके SGPT SGOT यानी जिगर के एंजाइम्स या बिलीरुबिन जो है वो हाई मिलता है या एल्ब्यूमिन जो है वो कम पेश मिलता है। तो इसमें क्या सूरतें होंगी, याद रहे कि इसको नॉर्मल बॉडी को पहले समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। वो किस तरह से कि आपकी बॉडी में RBC की प्रोडक्शन हो रही होती है, जो कि करीब 90 to 120 डेज़ के मुद्दत जब पूरी हो जाती है RBC की, तो टूट जाते हैं। टूटने के बाद जो डेड बॉडी है वो बिलीरुबिन के में कन्वर्ट होगी। यानी बिलीरुबिन मतलब डेड बॉडी है किसकी, जो खास तौर पर RBC जो है या हीम की जो डेड बॉडी है, और बॉडी इसको फिर ख़ास हालतों में खारिज कर देती है। एक नॉर्मल बॉडी में क्या तब्दीलियाँ किस तरह से आ रही होती हैं, आपकी बॉडी में जो RBC जो है ये हीमोग्लोबिन जो है, हीम ये दो लफ्ज़ से मिलके बना है, हीम ग्लोबिन। असल में हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी मादा है सादा अल्फाज में, जिसका काम ये होता है कि गैसेस का एक्सचेंज करना, खासतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फेफड़ों के थ्रू ये मौसूल करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के एक सेल तक पहुंचा रहा होता है। अब जब इसके 90 डेज मुकम्मल हो जाएंगे तो ये जाएगा तिली में। तो तिली की जो बनावट है, अल्लाह ने इसकी जो टिश्यूज़ हैं या इसकी जो नालियाँ इस तरह की रखी हैं कि ये इसको छानेगा, इसको प्रोसेस करेगा। जो टेढ़ा मेढ़ा सा होगा, यानी हीमोग्लोबिन जो है वो जो टेढ़ा मेढ़ा सा होगा, जिसकी मुद्दत पूरी हो चुकी होगी, बॉडी के इस्तेमाल काबिल नहीं रहा, तो इसको ये जो आपकी जो स्प्लीन है ये इसको अलग कर देगी। और ये कमाल का कुदरत का एक निज़ाम है। ये नॉर्मल बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ। हीम जो है वो अलग हो जाएगा और जो ग्लोबिन है वो अलग हो जाएगा। ग्लोबिन जो है ये दोबारा बॉडी इसको यूटिलाइज कर लेगी, बॉडी में ये चला जाएगा, बॉडी इसको इस्तेमाल में ले आती है। हीम के अंदर क्या, हीम के साथ क्या, हीम असल में ये फौलाद है जिसको हम लोहा या आयरन के नाम से जानते हैं, हीम जो है। और ये जाएगा जिगर में, और जिगर फिर इसको प्रोसेस करेगा, लीवर जो है जिगर का, चूँकि बात ही हम इसकी कर रहे हैं जांडिस किसी के हवाले से होगा। अब जिगर में ख़ास तरह कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि ये प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके उसको ख़ास हालत में ला के उसको बॉडी से उसका अखराज करवा देगा। यानी बिलीरुबिन की हालत में जो सफरा की एक सूरत है, तो ये क्या करेगा, उसको प्रोसेस करने के बाद इसमें खास तरह कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, यानी कि जिस तरह ग्लूकारोनिक एसिड है, या उससे पहले जो है एल्ब्यूमिन के साथ मिलके उसको ये प्रोसेस करेगा, यानी उसको खास हालत में लाकर बॉडी से खारिज कर देगा, ताकि क्योंकि वो बॉडी के काबिल ही नहीं रहा। ये समझ लें कि जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन क्या है, ये डेड बॉडी समझ लें। ये क्या है, डेड बॉडी किसकी है, RBC की। ये हीमोग्लोबिन जो है, जो हीम अलग हुआ है, ये डेड बॉडी, जिस तरह हमारे यहाँ उफ़ा में देखते हैं कि उसकी डेथ होती है तो उसको हम दफनाते हैं, इस तरह बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसा ही मामला। यहाँ पे जिगर क्या करेगा, जिगर इसको छोटी आंत में धकेल देगा। छोटी आंत जो है इंटेस्टाइन ड्यूडिनम का जो एरिया है उसमें इसको धकेल देगा। तो ये फिर दो हालतों में, कुछ जो है स्टूल के रास्ते खारिज हो जाता है, और कुछ जो है जिसको बॉडी इस्तेमाल में ले आती है तो वो यूरिन के रास्ते जो है वो खारिज हो जाता है। ये एक नॉर्मल सूरत हाल है, हर शख्स की बॉडी में ऐसा अमल चल रहा होता है। स्टूल की रंगत या यूरिन की जो रंगत है येलो जो होती है, वो असल में इसी बिलीरुबिन की वजह से ही हो रही होती है। जांडिस की जो टाइप्स हैं वो असल में मेडिकल कंडीशन के मुताबिक ही हैं। या तो जिगर खुद मुतासर हो गया कि ये प्रोसेस ही नहीं कर रहा है, जिगर से पहले कुछ मामला ख़राब है, या उसकी कुछ नाली में कुछ मसला है, उसी इस हवाले से उसकी टाइप्स जो हैं वो रखी गई हैं। पहली जो इसकी किस्म है वो है प्री हेपेटिक जांडिस। प्री हेपेटिक जांडिस,
इसमें क्या होगा, असल में प्री हेपाटिक मतलब समझ, जिगर से पहले जो है, यानी ख़ास तरह कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि उसकी जो टूटने का अमल है आरबीसी का वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होने से बिलीरुबिन जो है वो हाई हो सकता है। तो अगर जिगर से पहले जिगर बजाते खुद मुतासर नहीं हुआ, जिगर से पहले कुछ मामला है, जिस तरह थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं या और कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी हैं कि जिसके बायस जो है वो टूटने का अमल ज़्यादा होने से बिलीरुबिन जो है वो हाई हो सकता है, ये से बोलेंगे प्री हेपाटिक जॉन्डिस। दूसरी जो इसकी किस्म है उसको हम बोलेंगे हेपाटिक जॉन्डिस, यानी ऐसा जॉन्डिस जिसमें जिगर बजाते खुद मुतासर हो गया। जिस तरह ख़ास तरह कुछ ऐसे अमराज हैं, जिस तरह हेपेटाइटिस ए बी सी की वजह से हो सकते हैं, ख़ास तरह के वायरसेस की वजह से हो सकते हैं, या आपने खाना सही नहीं खाया, या उसकी वजह से जिगर, यानी जिगर किसी भी वजह से बजाते खुद अगर मुतासर हो गया है, जिगर के अपने टिश्यूज जो हैं वो मुतासर हो गए हैं के बायस जो होने वाला जॉन्डिस है, या जिसमें बिलीरुबिन हाई मिलेगा, तो उसको बोलेंगे हेपाटिक जॉन्डिस। और तीसरी इसकी जो किस्म है वो उसके हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। यानी ऐसा जॉन्डिस जो रुकावट के बायस हो रहा है। यानी मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये आपका जिगर और ये उसकी नाली है। होता ये है कि बाज़ दफ़ा किसी भी वजह से ये जो नाली है जो आंतों में, छोटी आंत में जा खुलती है, ये इसमें कहीं भी ब्लॉकेज आ जाता है, या लबल्बा जो है वो इन्फ्लेम, या इसका कैंसर के बायस भी ऐसा हो सकता है, या यहाँ पे स्टोन वगैरह की फंस जाती है, ये जो नाली बजाते हैं खुद इन्फ्लेम्ड हो जाती है, बंद हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है। यानी किसी भी वजह से अगर ये नाली ब्लॉकेज हो जाए, क्योंकि जिगर बिल्कुल ठीक है, जिगर से पहले का मामला भी ठीक है, जबकि ये नाली जो है वो बंद हो गई है के बायस जो है बिलीरुबिन हाई हो सकता है। अब इसका उसी हवाले से इसका नाम हमने रखा है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, यानी रुकावट के बायस होने वाला जॉन्डिस। अब तीनों की सूरत हाल जो हैं उसमें आप किस तरह ये पहचाने के अलामात से बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। अगर तो हेपाटिक जॉन्डिस खुद मुतासर, यानी जिगर खुद मुतासर हो गया, तो उसमें पेन होगा, दर्द होगा, उसमें एसजीपीटी एसजीओटी हाई मिलेंगे, रिपोर्ट से पता चल जाता है। लेकिन अलामतों से भी ये बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट को असल में मसला जो है वो क्या है। इसमें क्या होगा, यानी अगर हेपाटिक जॉन्डिस है, इसमें दर्दें होगी पेशेंट को, और कब्ज़ होगी, इसके अलावा जो है मतली की कैफियत होगी, बुखार भी हो सकता है, कमज़ोरी इंतहा की होगी। ये याद रहे, कमज़ोरी इसकी पेशेंट की इंतहा की होगी, और उसके दाएं तरफ दर्द का एहसास हो रहा होता है, और उसके एसजीपीटी और एसजीओटी हाई मिलेंगे। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होगा, इसमें मरीज़ को दर्द नहीं हो रहा होता, जबकि उसकी अलामात वॉमिटिंग ऐसी ही होंगी। इसमें जो बिलीरुबिन है वो हाई मिलेगा, यानी जिगर बजाते खुद ठीक है, एसजीपीटी और एसजीओटी उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं करीब करीब। जबकि प्री हेपाटिक जॉन्डिस की जो सूरत हाल होगी उसमें पहले ही चूँकि कुछ ऐसा मसला हो रहा होता है, वो भी ख़ास तरह की, जिस तरह थैलेसीमिया के पेशेंट हैं उनको ये मसला होगा, और उसका इलाज भी उसी के मुताबिक होगा। तीनों हालतों में इलाज की सूरतों को याद रखें, इसके अलामात को देखते उसके मुताबिक ही ट्रीटमेंट होगा। जबकि नदीम फ़राज आज़ाद ने बड़ा आसान किया है कि गुद्दी साबी, इन तमाम का जो ट्रीटमेंट है वो गुद्दी साबी किया जाए, क्योंकि उसके तहत नदीम फ़राज आज़ाद के तहत ये गुद्दी दिलाती तहरीक का मर्ज़ गुद्दी साबी अद्विया यहाँ पे दी जाए। इसमें जो मेन जो दवा काम करती है वो गुद्दी साबी शदीद है, ये शदीद 5 जो दवा है बड़ी ही इफेक्टिव काम है। इसमें जुज़्व आज़म समझ लेके नौशादर है, बाकी काली मिर्च और सौंड है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को खोल देती है, नाली खोल देती है, और हेपाटिक जॉन्डिस की सूरत हाल में भी ठीक है। ये याद रहे कि हेपाटिक जॉन्डिस अगर दवा ना भी दी जाए 99% ये तो खुद ही बॉडी इसको ठीक कर लेती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। और ये भी याद रहे कि इसमें नंबर 1 पे तमाम तरह का अनाज बंद कर देना है, गंदम चावल, इसकी कोई भी चीज़ बनी हुई इस्तेमाल नहीं करनी, सब्जियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है इसमें गुद्दी साबी शदीद जिससे मैं बात की वो इस्तेमाल की जा सकती है। तो याद रहे कि इसके साथ 2 कम्बिनेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, गुद्दी साबी शदीद है और साथ जो है एक दवाई इरकान जिसमें रावंद सारा फटकड़ी है, ये कम्बिनेशन जो है दिया जाए तो बड़ा ही इफेक्टिव सा होता है। इसके अलावा पुराने हुक्कामा ने बाज़ उज़लाती साबी अद्वियात भी बताई गई हैं। उज़लाती साबी अद्वियात जो हैं यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में देना नुकसान का बायस भी हो सकते हैं, जबकि इसके अंदर दिया जा सकता है हेपाटिक जॉन्डिस के अंदर। लेकिन जो नज़्म फ़राज़ा के तहत गुद्दी साबी ही इसका बेहतरीन इलाज है।
जबकि इसमें याद रहे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर उदाती साहब चीज़ें देने से कंडीशन जो है वो ख़राब भी हो सकती है, ये ख्याल रहे। तो ये एक नॉर्मल सूरत हाल को यहाँ पे मैंने बयान किया और उसके में क्या तब्दीली रूनुमा हो रही थी कि जॉन्डिस हो रहा होता है।